ओके। हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल में जिसका नाम है स्टडी फुल ऑन। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक सीरीज में मैं चलाऊंगा और हर रोज अपडेटेड 30 क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाऊंगा। सो गाइज, बी रेडी फॉर 30 क्वेश्चन ऑफ साइंस। ओके, क्लास को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि साइंस के 30 क्वेश्चंस का मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और मैंने आज से ये करंट के साथ में मैंने इसको भी स्टार्ट किया है। दोस्तों, मैंने आप ये मत समझना कि एक ही क्वेश्चन है, बार बार ये करना है, क्या बना है या नहीं बना है, नहीं। आपको क्या करना है कि कॉन्सेंट्रेट होकर आपको सीरीज में बैठना है और हर सीरीज का 30 क्वेश्चन करते चलना है, तभी आपको जाके आगे जाके फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि ये तो एक ही क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, नहीं। रिफ्रेशमेंट बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं 10-10 यानी 30 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाऊँगा। आज मैंने 30 क्वेश्चन डाला, कल मैं फिर डालूंगा, परसों मैं फिर डालूंगा और आपको बार बार आकर इसको बनाना है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30 क्वेश्चन का सीरीज में मैंने 10 क्वेश्चन निकाला। इसमें पेप्सिन, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पेप्सिन है क्या, व्हाट इज पेप्सिन। तो पेप्सिन, सीधे जैसे ही पेप्सिन का नाम आएगा आप यहाँ पे लिख दोगे एंजाइम। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। चलिए मैं आपको भी थोड़ा समझ देता हूँ। दूध में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता, आप बताओ कि दूध में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है। सोचो सोचो, दूध में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है। देखो, दूध में एक्चुअली सारे चीज़ पाए जाते हैं, लेकिन दूध ये पीने में खट्टा तो नहीं लगता है ना, तो इसलिए आप सीधे यहाँ पे लिख दोगे सी। क्या होता है, विटामिन सी होता है, थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए सीधे याद रखना कि दूध में खट्टापन नहीं होता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। चलो बताओ कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपको पता होगा कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 पार्ट्स डिवाइडेड होता है हमारा हृदय। तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोशिका, हमारा शरीर किस चीज का बना होता है, कोशिका का बना होता है। हर एक कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, ब्लड जाता है, कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका के निर्माण से कोशिका की वृद्धि होती है और हमारे शरीर का विकास होता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, व्हाट इज द आनुवांशिक पदार्थ ऑफ कोशिका। सीधे आप लिखोगे डीएनए। डीएनए का नाम आपने सुना होगा। डीएनए आखिर होता क्या है, यही आनुवांशिक पदार्थ है कोशिका का। डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, डीएनए डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण किया था, जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखो फ्रेंड्स और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं भाई लोग, क्वेश्चन एक ही तरह की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह के क्वेश्चन का रिपीटेशन हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आते ही आते हैं। इसलिए आप ये बताओ कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन, यस, 1350 से 1400 ग्राम ये होता है हमारे मस्तिष्क का वजन, 1350 से लेके 1400 ग्राम तक। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। एक अश्व शक्ति बराबर होती है कितने के बराबर होती है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और हर एग्जाम में मोटा मोटी ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शंस होते हैं, यहाँ ऑप्शंस नहीं है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, यानी अश्व शक्ति बोलते हैं हॉर्स पावर। अश्व मतलब घोड़ा होता है, हॉर्स पावर। कोई भी व्हीकल का जो है पावर हॉर्स पावर में ही निकाला जाता है। जितने भी होते हैं, मोटर हो गया, तो जितने भी मोटर्स होते हैं सबकी शक्ति क्या होती है, अश्व शक्ति में होती है। और एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के बराबर। कितने बराबर, 746 वाट के बराबर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न के हैं,
तो इसमें आप डेविएट नहीं होना है, आपको बराबर ये क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो क्लास 10th में लेंस कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है? देखो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ समय मिल जाए सोचने के लिए। तो ये बताओ कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता, अगर आपको चश्मा लगा हो, डॉक्टर के पास गए होंगे, तो आपका जो पावर होता है ना, पावर होता है वो डाईऑप्टर में निकलता है, तो इसलिए डाईऑप्टर इसको डी से सूचित किया जाता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? और क्वेश्चन नंबर 10 है, हीरे का चमकने का कारण क्या है? तो वो दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए एक साथ लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। होता क्या है कि तारों का टिमटिमाना, तो एक हम लोगों ने पढ़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक हम लोगों ने पढ़ा है परावर्तन और क्या बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो तारों का टिमटिमाना होता है, क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन आप समझते हो? अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, जैसे आपने लेंस पढ़ा होगा, तो लेंस में क्या होता है? प्रकाश किसी चीज़ पे पड़ता है और अपने आधार की तरफ वो मुड़ जाता है, डेविएट होता है, यानी 2 मीडियम चेंज होता है तो वो रास्ता अपना चेंज करता है। तो उसी तरह से ऊपर से जब लाइट चलती है तो तारे जो है बहुत ही ऊपर हैं, वहाँ से बहुत सारे मीडियम चेंज होते हैं नीचे आते आते, तो वो हर एक मीडियम में चेंज होते इस तरह से जिग-जैग मोशन में वो लाइट आता है। अगर हम देखते हैं तो वो लाइट एक तरफ दिखाई नहीं देता है, बार बार ये निरंतर चलते रहता है, इसलिए तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो का चमकने का कारण क्या है? हीरे जो चमकते हैं, देखो हीरो में क्या होता है, हीरे जो बनते हैं उसमें बहुत सारे कटिंग्स होते हैं, है ना। अभी तो मेरे से शेप नहीं बन रहा, लेकिन हीरो में क्या होता है, हीरे जो होते हैं वो कटिंग इतने ज़्यादा होते हैं ना, अगर इस पर लाइट जाती है ना तो ये अंदर से भी बहुत सारे जगह पे कटे होते हैं, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते तब जाके बाहर आता है। तो यह होता है एक घटना है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की तरफ। 11 से 20 क्वेश्चन जो है 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है दोस्तों कि कैंडिला मात्रक है किसका? कैंडिला किसका मात्रक है? बताओ, कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता, आपने पढ़ा भी होगा, ज्योति तीव्रता। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर का जो है सोर्स क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। आपने पढ़ा होगा, इस संलयन में क्या होता है? नाभिक एक दूसरे से जुड़ के ऊर्जा का निर्माण करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के। नाभिकीय विखंडन में नाभिक क्या होते हैं? टूटते हैं। विखंडन में नाभिक टूटते हैं और संलयन में नाभिक जुड़ते हैं। इस जुटने के क्रम में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रकाश और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य का ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो नाभिकीय संलयन से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि रॉकेट की गति की किस पर आधारित है? जो रॉकेट की गति होती है वो किस पर आधारित है? बताओ, रॉकेट की गति किस पर आधारित है? रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना।
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको बोलते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है दोस्तों, निकट दृष्टिदोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टिदोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सीधे सीधे आप लोग याद रखना, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की चीज साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की चीज वो देख नहीं पाता है ठीक से। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज नजर आती है लेकिन नजदीक की चीज नजर नहीं आती है। तो निकट दृष्टि दोष में जो हम लोग लेंस उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। कौन सा बोलते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस किस तरह का होता है, बनावट उसका इस तरह का होता है, यानी इस पर अगर लाइट पड़ता है तो क्या होता है, इस तरह से आगे की तरफ भागता फैलता है। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस तरह का बनावट होता है, इस तरह का होता है। लाइट पड़ता है तो क्या होता है, कन्वर्ज होकर एक साइड में यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलता है। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। निकट दृष्टि दोष होता है अवतल याद रखना, और दूर दृष्टि दोष होता है उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है बताओ, बिजली के बल्ब में कौन से गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग मतलब जो बिजली का बल्ब बनता है तो कौन सा गैस प्रयोग होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कुछ तो बोलो। हाँ, ऐसा है ना कि बिजली के बल्ब में अगर कुछ ऐसा गैस भर देंगे हम लोग तो क्या होगा, केमिकल कुछ रिएक्शन हो जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा। में भी कर सकता है ना। तो जनरली क्या होता है, हम लोग का जो बल्ब बनता था पहले उसमें हम लोग जो गैस डालते थे वो कौन सा गैस डालते थे, नोबेल गैस, उसको बोलते हैं अक्रिय गैस। कौन सा, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस इसमें डाला जाता है। अक्रिय गैस क्या होता है, नोबेल गैस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। तो क्या होता है, अष्टक पूर्ण होने से वो दूसरे से रिएक्ट नहीं कर पाता है। रिएक्ट नहीं कर पाता है तो क्या होगा, बल्ब में कोई रिएक्शन नहीं होगा, बल्ब ब्लास्ट नहीं करेगा और बल्ब जो है सही तरीके से जलेगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही यहाँ दिमाग में सीधे स्ट्राइक करेगा, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स प्राइमरी कलर्स से मिलने से बनता है। तो प्राइमरी कलर्स होता क्या है, प्राइमरी कलर्स होते हैं, सीधे लिखना RBG, दैट इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बोलता है नॉन स्टिक बर्तनों में क्या होता है, कौन सा लपेटा लपेटा भुआ रहता है नॉन स्टिक बर्तनों में, जो काला काला होता है पीछे, वो होता क्या है। नॉन स्टिक बर्तनों में किस चीज का कलर किया हुआ रहता है, पीछे पेंट किया हुआ रहता है, बताओ। ये होता है टेफ्लॉन का। क्या होता है, टेफ्लॉन। याद रखना, नॉनस्टिक बर्तनों के पीछे क्या लगा रहता है, टेफ्लॉन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोलता है कि फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में कौन से हम लोग केमिकल या फिर कौन सी चीज का उपयोग करते हैं। देखो, फोटोग्राफी प्लेट में क्या होता है, AgBr2। क्या करोगे, याद कैसे रखोगे, AgBr2। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Br2 ब्रोमाइड। ठीक है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है फोटोग्राफी के प्लेट में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या, यह तो आंसर में मैंने लिख दिया है, सिल्वर। कृत्रिम वर्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो याद रखना ना, फोटोग्राफी और कृत्रिम वर्षा हम एक साथ पढ़े थे, तो दोनों में Ag था, तो Ag था तो इसमें भी Ag था, AgBr2 इसमें था तो AgI2 इसमें था, यानी सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग किस केमिकल का यूज करते हैं, तो Ag सिल्वर आयोडाइड का। तो दोस्तों 1 से लेकर 11 से लेकर 20 तक अभी हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं लास्ट हमारा जो है 21 से लेकर 30 तक, जो आज हमारा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हुए हमारे लास्ट 10 क्वेश्चन जो बचे उनको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है दोस्तों कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, सिल्वर, जिसको हम लोग Ag बोलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, गुड कंडक्टर सिल्वर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Ag। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज
Fe प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, Fe प्लस निकेल प्लस क्रोमियम क्या बनता है? Fe फॉर आयरन, निकेल एंड क्रोमियम। आयरन, निकेल एंड क्रोमियम मिलके कौन सा मिश्रण, कौन सा मिश्र धातु बनाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बनाता है? स्टेनलेस स्टील। क्या बनाता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है? सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है? बोलो। सीसा और टीन मिलकर एक धातु बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। ठीक है, याद रहेगा। सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है? सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? प्राकृतिक रबर का बहुलक, बहुलक मतलब समझते हो ना, प्राकृतिक रबर से ही बनता है। उसके बहुलक को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है अभी याद नहीं आ रहा हो। इसको बोलते हैं